Rolls Royce, a sense of luxury, perfection and grace. करोड़ों कीमत में बिकने वाली लग्जीरियस कार किसी आम इंसान के खरीदने के बस में नहीं, लेकिन यही दुनिया का सबसे लग्जीरियस कार ब्रांड एक ऐसे लड़के ने बनाया जिसके घर में इतनी गरीबी कि उसकी माँ को उसे मजबूरन घर से निकालना पड़ा। सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि बजाय पढ़ने के वो महज 9 साल की उम्र से ही काम करने लगा। ये स्टोरी एक ऐसे आइकॉनिक पर्सन की जिसने दुनिया का एक लग्जीरियस कार ब्रांड बना डाला, फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। आइए ब्रीफ में समझते हैं रॉल्स रॉयस के पूरे सक्सेस स्टोरी के बारे में। हेनरी रॉस का जन्म ईयर 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव ऑलवॉल्टन में हुआ था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनके घर में ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जैसी फैसिलिटी मौजूद थी। उनके पेरेंट्स जेम्स और मैरी किराए पर ली हुई एक आटे की मिल चलाते थे, लेकिन उनके बिजनेस की गिरती हुई ग्रोथ के चलते ईयर 1867 में उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। काम ढूंढने के सिलसिले में पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई और अब उनके फादर एक दूसरी आटे की मिल में एज अ वर्कर काम करने लगे। हेनरी गरीब तो थे ही, लेकिन उनके पेरेंट्स सिर्फ भारी कर्ज में डूबे हुए थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही हेनरी फादर की डेथ हो जाती है और अब फैमिली सिचुएशन बद से बदतर हो गई थी। अब बजाय पढ़ने के बेचारे हेनरी अपना गुजारा करने के लिए अपने करीबी एरियाज में न्यूज़पेपर बांटने लगे। उधर दूसरी ओर कर्ज में डूबी हेनरी की माँ मेड का काम करती थी और मजबूरन उन्हें एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो हेनरी के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। उन्होंने हेनरी को घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा और खर्च उठा सकूं। बेचारे 9 साल के हेनरी ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि गरीबी उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में ला खड़ा कर देगी, लेकिन यही गरीबी आगे चल के उनकी सक्सेस स्टोरी बनने वाली थी। हेनरी अब एक बूढ़े कपल के साथ रह रहे थे, जहाँ उन्हें खाने में सिर्फ मिल्क और टोस्ट ही मिलता था। 15 साल की उम्र आते आते उनकी आंट ने उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में एज अ ट्रेनी ज्वाइन करवा दिया। ऑल्दो हेनरी फैक्ट्री में काम तो सीख रहे थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं किराए के घर में रह सकें। लेकिन लकीली जॉर्ज एरो नाम का एक आदमी, जिसका बेटा भी ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में काम सीखता था, वो अब हेनरी को अपने साथ रख लेते हैं। दिन के टाइम दोनों लड़के रेलवे फैक्ट्री में काम सीखते और रात के वक्त जॉर्ज उन्हें टूल्स और तरह तरह की मशीन के बारे में बताया करते थे। बाद में हेनरी लिवरपूल की इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में काम करने लगे, जहाँ वो अपने कोवर्कर से भी ज़्यादा मेहनत करते और अपने काम से इतने ज़्यादा डिस्परेट कि वह कभी कभी अपना खाना खाना भी भूल जाते थे। अपनी मेहनत के बलबूते हेनरी अब इतने कैपेबल हो गए थे कि वो अब इंजीनियरिंग क्लासेस अफोर्ड कर सकें। दिन का सारा वक्त तो उनका काम करने में ही लग जाता, जबकि रात के टाइम वो अपनी क्लासेस अटेंड किया करते थे। हेनरी अपने काम में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे और अपनी स्किल्स के चलते उन्हें मैसिव वेस्टर्न कंपनी में एज अ चीफ इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिल गई। हेनरी अपने काम से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन आ पड़ी जिसने हेनरी को फिर से अनएम्प्लॉयड कर दिया। ईयर 1884 में यह कंपनी बैंकरप्ट हो गई और एक बार हेनरी फिर से गरीब हो गए। वो अब और परेशानियां नहीं झेलना चाहते थे और अपने फ्रेंड अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट के साथ एक नई कंपनी बनाने का प्लान किया। महज 70 पाउंड की इन्वेस्टमेंट से उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी रखा। हेनरी मेनली इलेक्ट्रिक लाइट्स और फिटिंग्स पे ही ध्यान देते थे और शुरुआत में कंपनी को काफ़ी सारी परेशानियां और लॉस का सामना करना पड़ा। हेनरी कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट्स बनाते, लेकिन हर बार की तरह कुछ ना कुछ फॉल्ट्स की वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। वो कोशिश करते रहे और आखिरकार उनकी बनाई हुई इलेक्ट्रिक डोरबेल कंपनी के लिए एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुआ। उनकी कंपनी अब एक अच्छे खासे प्रोग्रेस लेवल पर आ चुकी थी और ईयर 1899 तक आते आते कंपनी की कैपिटल 30,000 पाउंड्स तक जा पहुंची। हेनरी अपने काम के अलावा ऑटो मील में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और 1901 में उन्होंने डेकोविल नाम की एक कार भी खरीद ली। ये 2 सिलेंडर की फ्रेंच मेड कार थी जो प्रॉपर रनिंग कंडीशन में नहीं थी। हेनरी इस कार में छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स कर रहे थे, लेकिन भूल से वह इस कार को पूरी तरह ही बदल देते हैं और यहीं से उन्हें आइडिया आता है कि हमें भी अपनी खुद की कार बनाना चाहिए। अपने इसी बिजनेस मॉडल के बेसिस पे ईयर 1904 में उन्होंने रॉयस 10 मॉडल नेम की 3 कस्टम कार बिल्ड की।
एक कार उन्होंने अपने पास रखी, एक कार अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेयरमॉन्ट को दी और तीसरी कार उन्होंने एक एग्जीबिशन में प्रेजेंटेशन के लिए रखी। और यही तीसरी कार एक ऐसे आदमी के हाथ लग गई जिसने रॉयस के साथ मिलकर एक लग्जरियस ब्रांड बना डाला। ये थे चार्ल्स स्टुअर्ट रोल्स। चार्ल्स ने जब इस कार को अच्छे से टेस्ट और एग्जामाइन किया तो वह इस कार की बिल्ड क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। चार्ल्स चूंकि एक प्रोफेशनल कार मेकर को ढूंढ रहे थे, लेकिन बेशक इस कार को देखने के बाद वे अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहते हैं कि मुझे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मोटर इंजीनियर मिल ही गया। चार्ल्स और हेनरी ने मिलकर एक जॉइंट बिजनेस शुरू किया और यहीं से शुरुआत होती है एक आइकॉनिक ब्रांड रोल्स रॉयस की। हेनरी, जिन्होंने अपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा गरीबी देखी थी, वहीं दूसरी ओर चार्ल्स एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। भले ही दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अलग अलग था, लेकिन एक चीज़ उन दोनों में ज़रूर कॉमन थी और वो था कार्स के लिए उनका एक्सट्रीम पैशन। पार्टनरशिप के बाद ईयर 1906 में उन्होंने अपनी दूसरी कार सिल्वर घोस्ट इंट्रोड्यूस की। ऑल्दो उन्होंने इससे पहले और भी कार्स बनाई थी, लेकिन सिल्वर घोस्ट उनके लिए गेम चेंजिंग कार निकली। इस कार की खास बात ये थी कि इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करता था और साथ ही पूरी बॉडी को सिल्वर पेंट किया गया। कंपनी ने इस कार की पब्लिसिटी के लिए एक ऐसी चीज़ की जिसने कंपनी को और भी ज़्यादा फेमस कर दिया। उन्होंने पानी से भरे ग्लास को चलती कार के इंजन पर रखा एंड शॉकिंगली ग्लास से पानी की एक बूंद भी ना गिरी। इस टेस्ट के बाद ये कार दुनिया की नज़रों में बेस्ट कार की तरह मानी जाने लगी और बड़े बड़े डिप्लोमेटिक लोग जैसे बिजनेसमैन और किंग्स की पहली पसंद बन गई। चार्ल्स और हेनरी की पार्टनरशिप कंपनी के लिए गोल्डन अचीवमेंट की तरह साबित हुई। चार्ल्स एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मोटरिस्ट तो थे ही, लेकिन उनका एक दूसरा पैशन प्लेन उड़ाने का भी था। चार्ल्स दुनिया के वो पहले इंसान थे जो नॉन स्टॉप इंग्लिश चैनल को पार करके वापस आए थे। ऐसे ईयर 1910 में चार्ल्स एक एयर शो के दौरान प्लेन फ्लाई कर रहे थे कि तभी प्लेन का पिछला हिस्सा टूट गया और चार्ल्स एक भारी एक्सीडेंट का शिकार हो गए। सिर्फ 32 साल की उम्र में ही चार्ल्स का साथ हेनरी से टूट जाता है। चार्ल्स के मरने के बाद हेनरी अब काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगे और अपनी कंपनी में भी ज़्यादा टाइम नहीं बिताते थे। अगले कुछ महीनों बाद जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो वह दोबारा अपने फुल पोटेंशियल में काम करने लगे। ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और ऐसे में पूरे कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो गई, जिसका रिजल्ट रॉल्स रॉयस को भी झेलना पड़ा। ऐसी कंडीशन में लोग अपनी बेसिक कमोडिटीज़ ही खरीदेंगे, ना कि रॉल्स रॉयस की महंगी कारें। हेनरी ने इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझा और मिलिट्री ऑफिसर से हाथ मिलाकर उन्हें वॉर रिलेटेड व्हीकल्स जैसे ट्रक्स, आर्मर्ड कार, वॉर एम्बुलेंस और इवन प्लेन इंजन्स भी बनाकर बेचे। रोल्स रॉयस की ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज होने लगी जब उन्होंने प्लेन्स के भी इंजन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना सबसे पहला इंजन ईगल इंट्रोड्यूस किया, जो ड्यूरेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और लाइट वेट के एस्पेक्ट से ये ब्रिटिश एयरफोर्स की पसंद बन गया। ईगल के अलावा उन्होंने कई और इंजन्स बनाए जैसे फैल्कन, हॉक, कॉन्डोर, जो रिलायबिलिटी, लाइट वेट, ड्यूरेबिलिटी हर एस्पेक्ट में टॉप क्वालिटी के थे। अब रॉल्स रॉयस की कार ही नहीं बल्कि उनके बनाए हुए हाई परफॉर्मेंस एरो इंजन्स ने भी उनकी कंपनी के चार चांद लगा दिए। इस टाइम तक रॉल्स रॉयस हर बिजनेसमैन, किंग्स और इवन मिलिट्री ऑफिसर्स की पसंद बन चुकी थी। हेनरी अपनी रॉल्स रॉयस कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 22 अप्रैल 1933 को हेनरी रॉयस की डेथ हो जाती है। 70 साल के हेनरी रॉयस ने ना सिर्फ अपना सपना ही सच किया, बल्कि दुनिया का एक लग्जरियस कार ब्रांड बना डाला, जो आज की डेट तक के भी कायम है। रॉल्स रॉयस की बनाई हुई कार्स जैसे सिल्वर घोस्ट, फैंटम, रेथ, बेंटली 3.5 लीटर, क्यूलिनल, ये सब की सब करोड़ों में बिकने वाली कार्स तो हैं ही, लेकिन इनकी बनाई हुई ला रोज नोए ड्रॉपटेल ना सिर्फ रॉल्स रॉयस कंपनी की, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी कार है। रॉल्स रॉयस अपनी सारी कार्स टोटली हाथ से असेंबल करती है, सिर्फ उनकी बॉडी असेंबलिंग और पेंट मशीन द्वारा होता है। रॉल्स रॉयस की खास बात यह है कि वह कभी भी कार्स की मास प्रोडक्शन नहीं करती,
और साथ ही हर छोटी बड़ी कस्टमाइजेशन के लिए कस्टमर को अनलिमिटेड ऑप्शन प्रोवाइड करती है। आज रॉल्स रॉयस एक लग्जीरियस और वैल्यूएबल ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन याद रखिए यही रॉल्स रॉयस की शुरुआत एक बेहद गरीब इंसान से शुरू हुई थी। हेनरी रॉयस से कहे हुए कुछ शब्द ये हैं: स्ट्राइव फॉर द परफेक्शन, टेक द बेस्ट दैट एग्जिस्ट एंड मेक इट बेटर। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट इट। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।